अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के मईशत के आउटलुक के हवाले से, जो कि हमने देखा कि पूरी फाइनेंस टीम की एक ब्रीफिंग देखी गई। उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर वाज़े तौर पे बताया गया कि मुल्क की मईशत जो है वो दुरुस्त सिम की तरफ जा रही है। यहाँ पे तमाम डायरेक्शंस जो हैं वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं अलाइन हो चुकी हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मुल्क की हम मईशत की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं बता रहे कि ये तमाम जो चीज़ें जो है बेटरमेंट की तरफ हैं, ये बता रही हैं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, जो कि ऑफ कोर्स तारीफ करते हुए अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रही हैं। चाहे वो फिच हो, S&P हो या मूडीज़ हो, ये तमाम रेटिंग एजेंसीज जो है पाकिस्तान की इकॉनमी की एक हम कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी बता रही हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया जब हमने प्रेस ब्रीफिंग देखी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब साहब मौजूद थे, चेयरमैन FBR राशिद महमूद साहब जो है वो मौजूद थे, हमने देखा शिजा फातिमा साहिबा मौजूद थी, IT मिनिस्टर, और साथ साथ वज़ीर तवानाई अवैस तगारी साहब भी मौजूद थे इस प्रेस ब्रीफिंग में। और यहाँ पर तमाम जो हम IMF के हवाले से अगर डिस्कशन करें, IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है। ये बताया गया है कैसे हमने तमाम होमवर्क, तमाम कंडीशनलिटीज़ फुलफ़िल की IMF की, और साथ साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को भी लेके चले, और साथ साथ तमाम जो रिफॉर्म्स थे उनके हवाले से बातचीत की गई है। किस तरीके से FBR ने रिफॉर्म्स किए, टैक्स फाइलिंग के निज़ाम को, रिटर्न के निज़ाम को, टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया गया, और इस साल जो टैक्स बेस है वो बढ़ चुका है। तकरीबन हमने देखा था 49 लाख से बढ़कर अब 59 लाख जो है वो टैक्स फाइलर्स रिटर्न की तादाद, यानी कि 18% अबव हो चुकी है इस बार। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर हम तवानाई की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए, इसमें जो है इस्लाहात की गई, तमाम एक ऐसे पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, ऐसे जामिया पॉलिसीज़ बनाई गई जिसके इम्पैक्ट्स या जिसके फ्रूट्स हम आजकल देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की गई, इन्वेस्टमेंट कैसे हम ग्रैब कर रहे हैं SIFC के ताउन से, बात की गई कि कैसे हम जो है प्रॉपरली मईशत को तमाम जो उसके फंडामेंटल्स के साथ उस एजेंडा को लेके चल रहे हैं आगे। और साथ साथ FBR की ही इस्लाहात में देखा कि इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, ताजरों के हवाले से जितने मुश्किल बातें थी या मुश्किल अनपॉपुलर डिसीजंस थे वो लिए गए, और जितने ज़्यादा अगर हम राइट साइजिंग के हवाले से बात करें तो वो भी इस जो एक प्लान है इसका हिस्सा है। प्राइवेटाइजेशन के अमल को किया जा रहा है। PIA के हवाले से हम देखते रहते हैं कितनी बिड्स दी जा रही हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को राइट साइज़ किया जा रहा है, और कितना ज़्यादा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स जो है वो करने के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर वीक जो है वो एक डिजिटाइजेशन के हवाले से इजलास करते हैं, FBR के हवाले से भी जायज़ा इजलास किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक बेटरमेंट की तरफ हैं। और गुज़िश्ता 18 माह में बिजली की कीमतों में कितनी कमी की गई है, ये तमाम जो एक हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स चेंजेस हैं जो कि इकोनॉमिक टीम ने वाज़े तौर पे बताया। ये बताया गया इंटरेस्ट रेट के कम होने से कितना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे हुए हैं। करंट अकाउंट के हवाले से कहा गया कि हमेशा से हम डेफिसिट के हवाले से नंबर सुनते आ रहे हैं, पर करंट अकाउंट सरप्लस के हवाले से अब हम सुनते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड। तो ये चीज़ें हैं जो आज फाइनेंस टीम ने वाज़े तौर पे बताई हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की साइडलाइंस मीटिंग जो US में जाके हुई, और डिफरेंट हमारी कंट्रीज़ से ट्रेड के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, B2B रिलेशन के हवाले से जितने ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए गए, MOUs साइन किए गए, और तमाम जो हमारे नुकसानात या लूप होल्स या डेफिसिट्स थे उनको कंट्रोल किया गया, जितने एक्सपेंडिचर्स थे उनको कंट्रोल किया गया। और अगले 6 साल के लिए, अगले 5 साल 6 साल के लिए जो डिफरेंट सेक्टर्स की एक्सपोर्ट पॉलिसी के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए गए, और गवर्नमेंट की वो एफर्ट्स, वो स्टेप्स जितने ज़्यादा जिससे आम आवाम को फ़ायदा हो, वो तमाम मराहिल जो है वो फुलफ़िल किए गए। ये तमाम चीज़ें आज की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बताई गई, और ये भी बताया गया कि आने वाले दिनों में हमें इससे कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आने वाले दिनों में इकोनॉमिक टीम जो है वो क्या क्या करने जा रही है, कितना ज़्यादा अब एक अग्रेसिवली मज़ीद जो है चीज़ हमारे सामने आएंगी। अब मज़ीद जो अगर जितनी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं इसके जो अब हम कह सकते हैं पर्क्स आएंगे, तो उसको देखते हुए मज़ीद अग्रेसिव होकर और मज़ीद पॉलिसीज़ जो है वो बनेंगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनॉय साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम अहमद चनॉय साहब।
सबसे पहले ये बताइए कि आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग थी पूरी फाइनेंस टीम की, ये कितनी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं जो आउटलुक बता रहे थे, जिस तरीके से वो अपनी तमाम अचीवमेंट्स, अब अपनी परफॉर्मेंस, अपने पोजीशंस बता रहे थे, कितना ज़्यादा एक मईशत को हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसी चीज़ों से। और एक बहुत बड़ी जर्नी है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, कहाँ हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरात पे थे, कहाँ हमारे पास अब इतनी ज़्यादा अचीवमेंट हो गई हैं कि ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज इसकी ज़मानत दे रही हैं। क्या कहेंगे सर? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी हौसला अफजा बात है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पूरी माशी टीम के साथ मौजूद थे, चेयरमैन एफबीआर भी थे, आईटी मिनिस्टर भी थी और दूसरे लोग थे। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये एक काबिल इत्मीनान बख्श बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में जो है वो डाइवर्ट किया गया। जी। और मैं समझता हूँ कि जो सिलसिला पीडीएम की 16 महीने की गवर्नमेंट से शुरू हुआ था, उसको उसको कैरी फॉरवर्ड किया हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट ने, और उसके बाद फिर ये जो गवर्नमेंट आई है उसने जो है वो पिछले 1.5 साल के दौरान जो है जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ ये सारे काम माशी स्टेबिलिटी की तरफ हैं। कि कहाँ हम 22-23% इंटरेस्ट रेट की बातें कर रहे थे, आज हम 11% इंटरेस्ट रेट पर हैं, और बिजनेस कम्युनिटी का मुसलसल मुतालबा ये है कि इसको और कम करके सिंगल डिजिट से भी नीचे लाया जाए, ताकि माशी तरक्की के जो है वो रास्ते खुल सकें, लोगों को जो है वो सस्ते नौकों पे लोन मिल सके, और हम अपना काम आज़ादाना तरीके से कर सकें। एक तो ये बात है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी ने भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि एक स्टेबिलिटी आई है। हम अपने आगे की फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट किस प्राइस में होगा और हमारा एक्सपोर्ट किस प्राइस में होगा। मैं स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हुआ हूँ, यहाँ की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके अगर आप पिछले 2-3 साल के अंदर प्रॉफिट्स देख लें तो वो एक हमंगस प्रॉफिट्स हैं जो अनबिलीवेबल हैं। जो माशी तरक्की हमें इन लिस्टेड कंपनी में नजर आती है जो 500 के करीब है, और जिसमें लेट्स से अगर ये भी कह लें कि 200 सवा 200 एक्टिव कंपनियां हैं जो अपना काम बहुत तनदेही से सर अंजाम दे रही हैं, और उनका जो एक बैरोमीटर था, उनका एक थ्रेशोल्ड था, वो थ्रेशोल्ड जब आगे बढ़ता है तो उस थ्रेशोल्ड के जरिए जो है वो हमें अंदाजा होता है कि जिसका 5 रुपए रेट था उसका आज 50 रुपए रेट है उस शेयर का। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 30-35 बिलियन डॉलर से अब हम 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं, 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। और ये सारी चीजें इस बात की गमाजी करती हैं कि जी, लोगों का एक ट्रस्ट लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान की मीशत पर है, और इसमें बड़ा किरदार फॉरेन रेमिटेंसेस का भी है, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का भी है एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। तो राइट। जो आप अभी बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान जो है वो अब ट्रेड डेफिसिट में तो अपनी जगह पर है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट से बाहर आके करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया है, ये हम्म। एक बहुत अनहोनी बात भी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है। ये खुशाइंद अहमद बातें जो चुनाय है साहब, वो एक चीज आपने इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के हवाले से बताई, तमाम रेटिंग्स जो है अपग्रेडेड हैं, हम देख रहे हैं, चाहे वो हमारी रुपी के हवाले से रेटिंग्स हो, करेंसी के हवाले से, चाहे हमारे बैंक्स की रेटिंग हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की रेटिंग हो, ये एक अपग्रेडेशन हमें दिख रही है। हम ऑल्दो FATF के हवाले से भी मुतमईन नजर आते हैं कि हम जो एक अरसे तक हमने ये तमाम जो लूप होल्स फिक्स किए और चीज़ें लेकर आगे बढ़े। अब आप समझते हैं कैश के हवाले से डिजिटाइजेशन की तरफ जाना, और खासकर टैक्स टू जीडीपी जो एक रेशो है, इसको हमने देखा कि इस साल बढ़ा है, 1.5 तकरीबन जो % है वो बढ़ा है। आप समझते हैं कि ये एक बड़ा ही जामिया पॉलिसीज़ का जो हम कह सकते हैं इम्पैक्ट है, जो कि हम देख रहे हैं, खासकर पीडीएम गवर्नमेंट से आपने जिक्र किया कि ये आई और ये रिफॉर्म्स जब से स्टार्ट हुए और अब जबकि एक मुस्तहकम, एक स्टेबल, एक पॉलिटिकली हम कह सकते हैं ना सर्टेनिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है आप समझते हैं दीज आर दी फैक्टर्स, दीज आर दी इनिशिएटिव्स विच हैज़ गवर्नमेंट टेकन? ऑब्वियसली देखिए, बात यह है कि एक पैराडाइम शिफ्ट आया है पाकिस्तान की इकोनॉमी की डायरेक्शन में, और इस पैराडाइम शिफ्ट ने जो है वो बहुत कुछ हमें सिखाया है कि किस तरह जो है वो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, किस तरह एक सस्टेनेबिलिटी लेवल पे लेके जाना है। और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आ रही हैं। हम जो ये काम कर रहे हैं इस वक्त, जाहिर है इंडस्ट्रीज बड़ी मुश्किल में है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसकी बड़ी वजह जो है वो राइजिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस है। लेकिन अब जो पिछले दिनों इकदाम हुए जिनमें उसको सब्सटैंशियल कम किया गया और आगे जाके भी इसको कम करने की बात की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये हौसला अफजा बात है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा। हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन में भी जो है
वो रेशो हमारा बेहतर हो रहा है। आज अगर 1.5 है तो कल इंशाल्लाह 2.5 भी होगा और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हम बढ़ते जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिसी जो है जिसमें हमें अभी आपने इंट्रो में बात की कि टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा बड़ा है, तो अल्टीमेटली हम आज भी इस बात को इंसिस्ट करते हैं कि नए टैक्स रेवेन्यूज बनाए जाएं और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनका जो बोझ है उसको कम किया जाए कि यही टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स दे रहे हैं और इन्होंने बिलाशुबा पाकिस्तान की इकनॉमी में एक बड़ा मौसर रोल अदा किया है तमाम तर नामसाइज हालात के बावजूद भी। तो अब वक्त आ गया है कि नए टैक्स रेवेन्यूज बने, वो भी टैक्स नेट में आए और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनका भी बोझ कम हो। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर बात मीशत में कोई नहीं होगी और लोगों को एक इंसेंटिवाइज मिलेगा कि हम 50% के बजाय लेट्स से अगर 25% टैक्स में आ जाते हैं जी। तो हमारा जो बाकी रिसोर्स है वो हमारी डेवलपमेंट पे खर्च होगा। यहाँ जब बात हो रही है कि जी हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ना चाहिए, तो जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए और उसकी मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता ये है कि यहाँ हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो और हम मशीनरी इंपोर्ट करें, उसमें हम एक्सपोर्ट सरप्लस बनाएं और एक्सपोर्ट में जो है वो ज़्यादा एक मौसर रोल अदा करें। लोकल इकोनॉमी हमारी ठीक इस सेंस में है कि लोकली जो है जो माल बनता है और जो फरोख्त होता है उसको उसकी प्राइस मिल रही है। एक्सपोर्ट में जाहिर है आपको हम पूरी दुनिया के कंपटीशन में होते हैं और उस कंपटीशन में हमें एक फेयर मार्केट वैल्यू पे जो है वो माल बेचना पड़ता है। तो जहां हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी हम उस फेयर मार्केट वैल्यू में इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि राइट। ये बाय एंड लार्ज जो है वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। अच्छा, एम एच हमारे चुनाय जो साहब, एक और चीज़ ये बताइएगा कि कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस थे जो कि आईएमएफ की वन ऑफ द कंडीशनैलिटीज़ भी थी। एक तो पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, दूसरा वजारतें हमने देखा कि राइट साइजिंग की तरफ गई। तकरीबन 20,000 जो एक असामियाँ थी उनको ख़त्म किया गया और राइट साइज ऑफ कोर्स जो कि एक कड़वा घूंट था वो भी गवर्नमेंट ने पिया। और इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि पेंशन के हवाले से तो ये एक अनपॉपुलर डिसीजंस हैं जो कि काफ़ी जिसके एक रिपरकशंस थे, लेकिन इनको भी फुलफिल किया जा रहा है। आप समझते हैं इस काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ लूप होल्स आर फिक्स्ड और मजीद इसको फिक्स करने की जरूरत है? देखिए अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये राइट साइजिंग जो है वो राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है कि हमें जहाँ 4 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ अगर हमने 8 लोग भर्ती किए हुए हैं और 2 की और गुंजाइश कर रहे हैं तो ये टैक्स पेयर्स पे एडिशनल बोझ ही है और इसको ख़त्म कर देना जो है वो हमारे लिए लाजमी था। दूसरा सबसे एक अहम फैक्टर ये है कि देखें दुनिया भर में अब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हम दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो कदम ब कदम मिला शाना बशाना चलेंगे तो हमारी तरक्की होगी। जहाँ एआई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वहाँ लोगों को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब उसके लिए कोई नया रास्ता तलाश करना पड़ेगा, नए एवेन्यूज तलाश करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पर एग्जिस्टिंग बोझ नहीं पड़ सकता और एआई टेक्नोलॉजी के जरिए हम उस बोझ को कम कर सकते हैं और फिर काम के दूसरे मौके पैदा कर सकते हैं। काम के दूसरे मौके ज़ाहिर है जीडीपी ग्रोथ से होगा जिसमें हमारी इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और लोग उस तरफ जाएंगे। ये जो बातें बार बार आ रही हैं कि जी बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, मैं आज भी बरमला मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में कहा है कि ये हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास सरप्लस मैन पावर है और ट्रेंड मैन पावर है। और सरप्लस मैन पावर अगर बाहर जाके काम कर रहा है और उसको अच्छी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज रहा है कि जहां हम राइट। $30 बिलियन पे $37 बिलियन पे आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। और वहां जाकर एक ये भी तासुर खत्म हो रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो अच्छे वर्कमैन नहीं है। मैं समझता हूँ वर्कमैनशिप पाकिस्तानियों के पास बहुत है, पाकिस्तानी वहां जाके परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया भर में ये मैसेज भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो आपका काम, आपके ऑर्डर्स, आपकी सर्विसेज पूरी तरह फुलफिल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने चुनाय साहब। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस्लाहात का करना और इस्लाहात को एक तो एब्जॉर्ब भी करना ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी भी नेशन के लिए। तो ऑफ कोर्स दीज आर दी फैक्टर्स के अब हम ये जो तमाम फ्रूट्स देख रहे हैं। साथ साथ आप टैक्स के हवाले से ही मैं सवाल करना चाहूँगी। ये टैक्स मज़ीद नहीं लगाया जाएगा, सैलरीड क्लास को मज़ीद स्क्वीज़ नहीं किया जाएगा, आगे चल के इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी उनको थोड़ा सा इंसेंटिफाई किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि तमाम उनको ग्रो करने के लिए चीज़ें चाहिए। और जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं खासकर, दे आर लाइक बर्ड्स के, उनको भी एक अच्छा एक हम कह सकते हैं प्लान दिया जाए तो ही वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तरह जो है वो आगे आ सकते हैं। तो इसके हवाले से बताइए, जो आने वाले दिनों में हमारे टैक्स टारगेट्स हर साल इंक्रीज होते हैं,
हर साल हम उसमें देखते हैं कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है। इस साल हमें थोड़ी सी एक फ्लड के हवाले से हम कह सकते हैं $150 मिलियन की जो है वो अब एक मिल चुकी है हमारे पास एक कुशन। लेकिन आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें, टैक्सेस को लेके चलना, पॉपुलेशन की ग्रोथ हर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसको भी हमें देखना है, फिर ग्रोथ को भी देखना है, जीडीपी ग्रोथ को, ये सब मैनेज कैसे होगा? दीज आर डिफिकल्ट टास्क, इसको लेकर भी चलना है और फिर फाइनेंस टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है। देखिए, कहाँ हम 2 हफ्ते के रिजर्व पे थे, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 3.5-4 महीने के रिजर्व पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये असलाहत हुई हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई है। और जहाँ तक हम टैक्सेशन की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद देता हूँ, इस बात को सराहता हूँ कि ये एश्योरेंस दी गई है कि इससे ज़्यादा टैक्स स्लैब नहीं बढ़ेगा। और मैं तो पुरजोर अपील ये करूँगा कि टैक्स स्लैब को कम किया जाए, सैलरी क्लास पे जो है बोझ उसको भी कम करें, बिजनेस कम्युनिटी पे भी जो है उसको भी कम करें, ताकि लोगों को जो है वो एक्सेस कैपिटल मिले, वो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग ये ना सोचें कि जी 9% टैक्स जो है वो किसी पड़ोसी मुल्क में है या किसी नज़दीक तरीन मुल्क में है और हमारे पास जो है वो 45% टैक्स है। तो हम उसके कंपैरिजन में लोग, बहुत सारे लोग घबराते हैं और वहाँ जाकर राइट। बिल्कुल चिनॉय साहब, आपने सही फरमाया। यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, एक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टीम की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से और एक मईशत के आउटलुक में जो कि हम कह सकते हैं एक बेहतरी आते हुए दिखाई दे रही है। तमाम इकोनॉमिक नंबर्स काफ़ी एक बेटर इंडिकेशन की तरफ आ रहे हैं। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं और स्टूडियो में अभी हमें ज्वाइन किया है उस्मान शौकत साहब ने, उनको भी वेलकम करेंगे। आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। अहमद चिनॉय साहब भी हमारे साथ ओवर ज़ूम मौजूद हैं, उनको भी एक दफ़ा फिर वेलकम बैक। मैं चिनॉय साहब, उस्मान साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी कि एक तरफ हमारे पास जो आज प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें तमाम आउटलुक के बुलेट्स बताए गए हैं और एक डिटेल्स बताए गए, इम्पैक्ट्स बताए गए, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोर्स हम जो जानते ही हैं और डिटेल में डेली डिस्कस करते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक इशू, जिसको अनपॉपुलर इशू, जिसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था, अनपॉपुलर डिसीजन विच इज़ एक तो पेंशन के हवाले से जो कि IMF ने 2050 तक एक अलार्मिंग हमें नोट दिया हुआ था, और दूसरा ये कि राइट साइजिंग के हवाले से जो कि मैं पहले भी ब्रेक से पहले भी सवाल कर चुकी थी अहमद चिनॉय साहब से कि 20 वजारतों में से तकरीबन राइट साइजिंग जो है वो हो चुकी है यहाँ पर और तकरीबन 54,000 जो खाली असामियाँ हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। इसके हवाले से प्लीज़ बताइए कि बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ IMF की फुलफ़िल की गई जिसमें ये भी एक वन ऑफ द मेन फंडामेंटल इशू था। जी हाँ, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी पॉइंट्स जिनको हम बहुत अरसे से डिस्कस भी करते थे और ऑल क्वार्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डिमांड करते थे, वो आज एड्रेस हुए हैं। बड़ी खुशाइंद बातें सामने आई हैं। डेफिनेटली राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग जो थी, ये एक बहुत पुराना हमारा एक मुतालबा था। ज़ाहिर है हम यही बात करते थे कि जो प्राइवेटाइजेशन का भी अमल है वो भी इसी से ड्रिवन था कि ओवर हायरिंग हुई भी थी। ज़्यादातर हम अपने डिपार्टमेंट्स में यही देखते थे और जब वो ले ऑफ्स की या वो बात होती थी तो वो एक अनपॉपुलर बात होती थी। तो हमने ये देखा कि उसको एड्रेस किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी रैमिफिकेशंस होती थी, लेकिन अब ज़ाहिर है एक वो गलत काम को अंडू भी तो करना था। तो अब वो कम अज़ कम वो काम शुरू हो गया है। और आज जो हमने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सुनी कि जी PIA पे स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव हर्ड कि 4 सीरियस बायर्स मौजूद हैं। मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ने बताया जी लोकल बायर्स हैं। जो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हम ये सुन रहे थे कि शायद बिडर ही कोई अवेलेबल नहीं है या नॉन सीरियस बिड्स हैं, नॉन सीरियस बिडर्स थे। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये, तो हमारे मुल्क का एग्जैक्टली, तो वो हो गया। फिर आज हमें ये भी बताया गया कि जो SME बैंक आपका फर्स्ट वुमेन था वो 5 अरब में सेल हुआ, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा कहा कि देखें ये कम अमाउंट है और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तनकीद हुई गवर्नमेंट पे, लेकिन उसमें भी उन्होंने बताया कि देखें ये छोटे बैंकों के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं वो होने ज़रूरी हैं। तो 3 बिलियन की उसकी इक्विटी है टोटल, तो 5 बिलियन इज़ साइजेबल कि उसके लिए मिला। तो जो डिस्कोज हैं उनका अमल शुरू हो चुका है। तो ये सब पार्ट ऑफ दैट सेम आप कह लें जो आपने बात की अभी, राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, पेंशंस। ऑफ कोर्स पेंशंस एक इतना बड़ा पहाड़ है जिसके, जैसे आपने कहा, तले हमने डूब जाना था अगर हम इसको एड्रेस ना करते बाय 2050। यही IMF ने आपको अलार्म किया हुआ था और वही हमने आज उसको भी एड्रेस किया। तो ये देखें, ये हम 2 बातें करते थे हमेशा कि या तो आप मुल्क का रेवेन्यू बढ़ाएं,
ملک کا ریونیو زر مبادلہ ایکسپورٹ صنعت سے, یا پھر کاسٹ کم کریں, خرچے اخراجات کم کریں, تو یہ اس طرف کام ہو رہا ہے. کریں کیونکہ پاپولیشن تو ہر سال ہماری گروتھ اس کی ہے جی, اور اس کو بھی ہم ایبزارب کر رہے ہیں. پھر ہم جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے بھی بات کریں, پھر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں گروتھ کیوں نہیں ہو رہی. جی, تو دیز آر دی فیکٹرز. جی, اور گورنمنٹ کے اخراجات پہ ہمیشہ آپ کو یاد ہے تنقید ہوتی رہی ہے کہ جی گورنمنٹ کے بہت اخراجات ہیں, گورنمنٹ کم کرے, تو یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے آج شو کیا. لیکن اس میں دیکھیں ہماری آج ٹیکس کے بڑے اچھے نمبرز ہمیں بتائے گئے اور ہم نے دیکھا بھی ہے. لیکن میں پھر بھی ابھی بات کروں گا کہ آج ہمیں یہ بتایا گیا کہ 18% ہماری جو ہے وہ ٹیکس, ٹو بی کلیئر یہ ٹیکس فائلرز کا نمبر بڑھا ہے, ناٹ ٹیکس پیئرز. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ٹیکس پیئرز ہیں, یہ ایکچولی فائلرز ہیں. تو 6 ملین 5.9 آلموسٹ کا فگر ہے, 6 ملین کا 60 لاکھ. اب یہ وہ ہیں جن میں ریفنڈ کیسز بھی موجود ہیں, اس میں وہ ہیں جو زیرو بھی فائل کر رہے ہیں. تو دیز آر فائلرز, دیز آر ناٹ نیسیسرلی ٹیکس پیئرز. ہر بندہ ٹیکس پے بھی نہیں کرتا کہ زیرو فائلر ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ فگرز کئی دفعہ تھوڑے سے, تو ہم خیر یہ تو بہت عرصے سے بات ہے کہ اس میں ایون 6 ملین کا فگر از لو, 25 کروڑ کی آبادی ہے. یہ بتا دیا کہ ٹیکس پیئرز مزید جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے, جو ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں ان کو اسکویز نہیں کیا جائے گا. بہت اچھی یس بات کی جی, مزید ٹیکس نہیں لگے گا, نو فردر ٹیکس. لیکن پھر بھی ابھی میں یہی کہوں گا کہ 6 ملین 25 کروڑ میں ایک بہت کم نمبر ہے, اس کو بڑھنا چاہیے. 2% کا نمبر ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے صرف 10 لاکھ تھا, اگر یہ 6 ملین آج ہم بیٹھے ہیں اس کے اوپر تو یہ بہت بڑی کوششوں کے بعد ہے. بٹ یہ بھی آپ دیکھیں ہم نے بس ریسنٹلی ہی کچھ عرصے میں کیا نا. اب آپ یہی کہیں کہ 70-80 سال کیا ہوتا رہا, تو اگر یہ گریجول ہوتا تو کہاں ہوتے آج ہم. ہم کیوں پاسٹ کو روتے رہتے ہیں, یہ بھی تو ہے. اب لیکن دیکھیں پاسٹ سے ذرا فاسٹ ٹریک ہو جائے نا, اب چونکہ آپ نے ٹائم ویسٹ کیا, اب ناؤ یو ہیو ٹو موو ویری فاسٹ. سو آئی تھنک ابھی بھی ٹیکس وائڈننگ میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کی. ابھی بھی 6 ملین کو 12 ملین پہ 13 ملین پہ. انڈیا میں آپ کو پتا ہے 9 کروڑ ٹیکس پیئر ہیں, آلموسٹ 8% کے قریب ان کی ہے, ہماری 2% ہے. دیکھیں ریجن میں تو آ جائے نا, ریجن کے قریب تو آ جائے. امریکہ 34%, ان کی 35 کروڑ آبادی ہے, ادھر 16 کروڑ ٹیکس پیئر ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں ڈیفینیٹلی وہاں جانا ہے, لیکن آئی بلیو کچھ سٹیپس وہاں پہ بھی ابھی لینے ضروری ہیں. بالکل. میں چنوائے صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, عثمان صاحب نے اپنا ٹیک دیا اس کے اوپر, میں کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں. آف کورس ہماری اکانومی کے فنڈامنٹلز, ہماری اکانومی کی پرفارمنس بتانے کی پوری دنیا کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ آلریڈی اس کی ایک عکاسی کر رہی ہے, اس کو ایک اوور شیڈو کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کتنا زیادہ اچیومنٹس یا کتنا زیادہ اکانومک ایک ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے پلیز بتائیے. دیکھیں ویری رائٹلی سیٹ, پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ایمرجنگ مارکیٹ ہے, اور پاکستان کی اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن ہے وہ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ کے زمرے میں آتی ہے. ویری رائٹلی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی فلوک نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جہاں زبردستی مارکیٹ کو بڑھا دیا گیا ہو. یہ ایک اکنامک کنڈیشن کو جو ہے وہ ڈپکٹ کرتی ہے کہ ہماری اکنامی بہتر ہو رہی ہے, لوگوں کو ایک ٹرسٹ لیول آ رہا ہے. ایک ڈیفیسٹ لیول تھا جہاں ہمارا پی ای ریشو 3-4 پہ تھا, آج 7-8 پہ آ گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اس بات کی رمازی کر رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ارننگ کیپیسٹی ہے, آپ ڈیویڈنڈ دیکھ لیں, آپ ارننگز دیکھ لیں, اور جو کمپنیاں, میں تو یہاں بڑی مثال دیتا ہوں ایپسرٹ کی, کہ جو 1 ارب کا نفع کر رہی تھی وہ 4 ارب کا نفع کر رہی ہیں, 4 ارب والی 40 ارب کا نفع کر رہی ہیں. تو یہ کیسے کر ممکن ہوا؟ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ان کمپنیز میں ارننگ پوٹینشیل ہے, یہ اچھا پے آؤٹ بھی دیں گی اور ان کا ایکویٹی بھی جو ہے وہ ان کی بڑھتی رہے گی. تو اس کمپنی کی شراکت داری جو ہے وہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اچھے بلو اسکرپٹس میں جائے. تو بلو اسکرپٹس میں لوگ گئے اور شیئرز کی ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی. آج الحمدللہ 25-30 بلین ڈالر کی مارکیٹ سے ہم 70-75 بلین ڈالر کی مارکیٹ پہ آ گئے ہیں, اور یہ بیرومیٹر میں سمجھتا ہوں آل ٹائم ہائی ہے کہ ایک دفعہ ہماری مارکیٹ 96 بلین ڈالر پہ گئی تھی اور اس وقت ڈالر کا ریٹ 110 کے قریب تھا. آج ڈالر کا ریٹ اگر 300 کے قریب ہے اور 76 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں وی آر وے ہائی. اور اس وقت یہ مارکیٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ایک پوٹینشیل ہے اکنامیکلی بھی, اور ویسے بھی آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تو کمپنیاں جو ہے وہ اچھا ریونیو جنریٹ کرتی ہیں, جو ہماری جو بیلنس شیٹس ہیں لسٹڈ کمپنیز کی وہ شو کر رہی ہیں. یہ میں کوئی نہیں کہہ رہا, اتنا ڈسپائٹ ہیوی ٹیکسیشن ہم نے اچھے مارجن سے جو ہے وہ کمپنیز نے اپنے ایئرز کلوز کیے ہیں اور لوگوں کو اچھا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ بھی دیا ہے.
बिल्कुल आपने सही फरमाया और इतने अच्छे रिजल्ट्स भी आए हमने देखे और बैंक्स के प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स 100% से भी ज़्यादा तमाम चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। साथ साथ हम पावर सेक्टर के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि उस वक्त जो है वो पावर मिनिस्टर भी मौजूद थे अवैस लगारी साहब, और उनका भी ये कहना था कि काफ़ी हद तक पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए और इसके इम्पैक्ट्स आए। ऑफ कोर्स इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, वो ये हैं कि अब गवर्नमेंट जो है वो बिजली नहीं खरीदेगी और ये गुज़िश्ता 18 माह में बिजली की जो कीमत है वो तकरीबन 10.5 रुपए फ़ी यूनिट तक की जो है वो कमी देखी गई है। और जो सरप्लस पावर थी ऑफ कोर्स उसे 3 माह का पैकेज किया गया और इंडस्ट्री को 26 रुपए फ़ी यूनिट फराम करना शुरू किया गया। ये तमाम चीज़ें थी, जबकि अगर उसका देखें हम ईवी का रेट 71 रुपए से कम होकर 39 रुपए फ़ी यूनिट पर लाए। पता नहीं, ये एक हम कह सकते हैं काफ़ी निटिग्रिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स के तौर पे हमारे उसके इम्पैक्ट सामने आए। मैं उस्मान साहब से पूछूंगी, उस्मान साहब IPPs के इशूज़, GPPs के इशूज़ वो सॉर्ट आउट किए गए, निगोशिएशंस किए गए, गवर्नमेंट ने निगोशिएट किया, जो इंडिविजुअल पावर प्लांट्स थे उनके साथ तो ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा एक हमने बीच में हाइप क्रिएट होते हुए देखी कि चैम्बर्स ने भी आवाज़ उठाई, बिजनेस कम्युनिटी ने भी आवाज़ उठाई और उसके बाद इसके एक रेट्स के हवाले से भी पावर सेक्टर के जो इनिशिएटिव्स लिए गए, गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा कंसेशन दिया, एक्सपोर्ट्स के जो है वो करने वाले जो हजरात हैं उनके लिए कंसेशंस दिए गए। तो ये चीज़ें थी जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी थी। आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी अफेक्ट हुआ इसका? जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत बड़ा हमारा मुतालबा था और कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा एनर्जी को नीचे लाया गया और सिग्निफिकेंटली उसको नीचे लाया गया और अभी जो पैकेज दिया गया ये बहुत खुशाइंद है। और हमने भी जो चेंबर्स ने भी ज़ाहिर है सर्कुलर डेट पे हमेशा से बात की थी और उस पर भी काफ़ी बेहतरी। हमने सुना कि 700 अरब का एक साल में रिडक्शन हुई है लास्ट ईयर में सर्कुलर डेट की। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताया तो 700 अरब एक सिग्निफिकेंट फिगर है और उसको जो कमी की गई है वो ऐसे ही की गई है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट किए गए हैं, कुछ को वेव ऑफ किया गया है और लिहाजा गवर्नमेंट ने एक एग्रेसिव पॉलिसी के तहत इस चीज़ को टेकअप किया है। अगेन ये सर्कुलर डेट IMF की कंपल्शंस में होते हुए देखें हम हमें यही बात करते थे कि सब्सिडी या इंसेंटिव देना इस वक्त गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली द वर्ड सब्सिडी या इंसेंटिव इज सॉर्ट ऑफ बैंड बाय IMF, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपके पास पैसे पहले नहीं है तो आप मजीद ना करें इंसेंटिव सब्सिडी। लेकिन उसके अंदर रहते हुए, उन कंपल्शंस में रहते हुए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। ये जो एक्सेस पावर जो परसों अनाउंस हुआ कि जो आपकी एडिशनल पावर है वो आपको 22-23 रुपए पे गालबन मिलेगी फॉर 3 मंथ्स। ये बहुत अरसे से हमने एक तजवीज़ दी थी कि जी अब एक मसला ये आ गया था कि आपके ग्रिड में ज़्यादा बिजली है, खपत आपकी कम हो गई है, तो हम यही कहते थे गवर्नमेंट को कि जो आप बिजली के पैसे तो दे ही रहे हैं ना, जो आप IPPs के जरिए दे रहे हैं, तो आप सिक इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री बंद है उसको फ्री दे दें। 7,000 मेगावाट इजाफी बिजली आज जी अब जी। और जो हम डिस्कोस की नीलामी आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, उसका एक इम्पैक्ट, लाइन लॉसेस जी उसके इश्यूज, ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट कर ली गई हैं, हो रही हैं। आई मीन देयर इन द प्रोसेस, लेकिन कम से कम डायरेक्शन में अब देखें यही 7,000 आ जाए, ये 15,000 के करीब था साल पहले, तो यानी 15,000 की जो एक्सेस थी उसको 7 मिले, मीन 7-8 हज़ार अब यूज़ होनी शुरू होगी, कारखाने चलने शुरू हो गए, यूज़ कर रहे हैं लोग, न्यू इंडस्ट्री बनी है तो वो 7,000 कम हुआ ना, आज 7,000 पे इसीलिए आया, वरना ये 15 था ये फिगर आज से अगर आप 6 माह पहले देखें। तो ये अच्छी बात है कि, और हम यही कहते थे कि सस्ती बिजली दे ताकि अगर कोई कारखाना बंद है, शायद वो खड़ा नहीं हो पा रहा अपने पाँव पे, तो आपकी भी बिजली की आधी कीमत पे खरीद लेगा, आपको पूरी कीमत नहीं देनी पड़ेगी और उसका भी शायद काम चल जाए। तो ये गवर्नमेंट ने यही किया। का भी जिक्र किया है 1.2 बिलियन डॉलर्स का। जी जी, तो 1.2 बिलियन रुपीस का, ऑलमोस्ट 700 अरब रुपए की वो कहते हैं रिडक्शन हुई है, जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिगर सुना इन सर्कुलर डेट इन लास्ट दिस 1 ईयर। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं अभी जो इसे खत्म करने का मंसूबा है, मजीद के इसको बिल्कुल वाइप आउट किया जाएगा, वो फुलफिल कितने अरसे में हो जाएगा आप समझते हैं? देखिए इसमें काफ़ी एग्रेसिवली काम हो रहा है। आई थिंक ये एक 5 to ऑड ईयर्स का प्लान है जिसके अंदर इसको नीचे लाया जाएगा। आई नो प्राइम मिनिस्टर साहब तो उसको जल्दी नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी है, 5 से 6 साल। जी इसमें ही आएगा, बिकॉज देखिए एक और चीज़ हमें देखनी है कि देखिए इंटरनेशनल मुआहदे थे, सही गलत दूसरी बहस है, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो इसमें मौजूद हैं, जो फॉरेन, देखिए हमारे लोगों ने तो सेक्रीफाइस कर दिया, अपने मुल्क के लिए रीनेगोशिएट कर लिया, लेकिन कई जो इंटरनेशनल इदारे थे वो थोड़ा सा इस बात पे शोर उठाते हैं कि देखिए जी अगर गलत मुआहदा भी हुआ तो आप नहीं किया, तो आज आप उसको अगर ले लेंगे हमसे या कैंसिल कर देंगे तो फिर फ्यूचर में उनको भी कॉन्फिडेंस हर्ट होता है। लेकिन समटाइम्स आपको पता होता है कि IPP से निगोशिएट करना या फिर आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीज़
वी नो दैट, हम अभी IMF से कर्जा ले रहे हैं, उसको पता है कि इसके भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन ये इस वक्त की जो है वो हम कह सकते हैं नज़ाकत है, और आने वाले दिनों में फिर कोई और हमारे पास चीज़ें होंगी। अहमद चिनॉय साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, पर वीक जो है वो एक इजलास किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसे चेयर करते हैं, और ये देखा जाता है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना है। इसके हवाले से बताइए, ये कितनी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है? देखिए, वे फॉरवर्ड तो आपको पता है कि कैशलेस इकोनॉमी अगर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी हमारा जीडीपी ग्रोथ भी सामने नज़र आएगा, और आज भी यही ख्याल है कि शायद 50% हमारी इकोनॉमी जो है वो कैश पे गुजारा कर रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सही नंबर्स आ जाने दें, लोगों को इस तरफ माइल हो जाने दें। डिजिटलाइजेशन का दौर है, मैं समझता हूँ बैंक इसमें बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। इसी तरह हर एक को इनकरेज करना चाहिए कि जो जितनी ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करेगा उसको इतना ज़्यादा रिबेट मिले, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी सक्सेस हो जाएगी। अगर आज जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको जो है वो उनको जो ये अगर अश्योरेंस मिल जाए कि जी आप कैशलेस पर आ जाएं और डिजिटलाइज पेमेंट जो है वो वसूल करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि जो बायर्स हैं और जो अल्टीमेट आगे सप्लायर्स हैं, अगर वो चेन को फॉलो करेंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड भी होगी, लोग टैक्स नेट में भी आएंगे, और तीसरा हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो सामने नजर आएगा कि आज सही मानों में जो हमें 1.5 या 2.0 हमारी वो जीडीपी ग्रोथ नजर आती है, वो उससे कहीं ज्यादा जीडीपी ग्रोथ शायद एक्चुअल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो है वो इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी ज़रूरी है, और इस पे जितनी हम तवज्जो देंगे मैं समझता हूँ कि हमारी ज़्यादा सक्सेस आएगी इस पे। राइट, उस्मान शौकत साहब, मैं आपसे पूछूंगी, डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से ही बात कर रहे हैं, और ये प्लान भी दिया गया कि अगर हम 10% डिजिटल पेमेंट्स का, यानी कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो जो तमाम पेमेंट्स करें वो भी डिजिटल वे में हो, और ये एक अडॉप्टेशन जो है वो इसके ऊपर किया जा रहा है काम, तो तकरीबन अगर 10% ये अडॉप्ट करें तो एक हम कह सकते हैं कि फीसद GDP ग्रोथ में इजाफा होता है, और इसके साथ साथ अगर 10% से बढ़ती है तो 400 अरब का GDP देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 40 अरब रुपए GDP में ऐड हो जाते हैं। आप समझते हैं कि ये जो छोटे ताजिर हैं, थोड़ा सा अगर हम ग्रास रूट लेवल्स पे देखें तो आपके छोटे जो ताजिर हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कोर्स जब ये इंडिकेशन बड़े पैमाने पे देती है तो सबसे ज़्यादा इसको अडॉप्ट, अगर जितना इनिशियली छोटे पैमाने पे किया जाए उतनी जल्दी, ये माइक्रोस जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतनी जल्दी मैक्रोस पे आती हैं चीज़ें। जी बिल्कुल, और जैसे कि बात हुई, ये वे फॉरवर्ड तो यही है, वी हैव टू गो फॉर डिजिटलाइजेशन। आज आप अगर देखें तो हमने वो पिक्चर्स देखी हैं कि एक ठेला वाला, सब्जी वाला भी चाइना में वो ले लेता है आपकी जो कहते हैं ई पेमेंट, और हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। तो अब ये छोटे ताजिर की तरफ से या छोटे बिजनेसमैन के लिए अडॉप्शन तो मुश्किल है डेफिनेटली, लेकिन इट इज़ द ओनली वे दैट दे हैव टू गो। इसमें आई थिंक जो बात आज हुई कि इंसेंटिव दे दिया जाए छोटे ताजिर को, जिस तरह हमने देखा कि पिछले दिनों में क्रेडिट कार्ड पे अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका टैक्स कम होता है रेस्टोरेंट के बिल पे बनस्बत कैश के, तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, और बड़ा फर्क है उसमें। आई थिंक 18% GST और 5%। क्या अवेयरनेस दी है, या माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से अवेयरनेस देना जरूरी है? गवर्नमेंट ने पेमेंट सिस्टम्स भी लॉन्च किए हैं न्यू। आई थिंक थोड़ा सा एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है। इनिशियली लोग ये समझते हैं कि यार ये हमें को ट्रैप करने के लिए ना हो रहा हो, हम कहीं बता देंगे तो कहीं, क्योंकि एक थोड़ा सा आपने देखा हमारे माशरे में वही जो बात हम करते हैं कि 60 लाख टैक्स पेयर है, उसी वजह से है ना कि लोगों में एक टैक्स कल्चर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो लॉट ऑफ टाइम्स ये सब डर खौफ होता है और उसकी वजह कोई नहीं होती, क्योंकि आजकल देखें, पहले एक ज़माना था आप ना करके चल सकते थे, अब आगे ये ज़माना नहीं रहा। टैक्स की सिचुएशन इज़ गेटिंग वेरी टफ, IMF की कंपल्शंस हैं और हमने ये करना है। तो आई थिंक इस वक्त यस अवेयरनेस की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और बड़ी खुशाइंद बात आज हमने सुनी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 2026 तक वो अपनी तमाम पेमेंट्स थ्रू डिजिटल करेगी। तो यानी गवर्नमेंट की भी आज तमाम पेमेंट्स को अगर आप ले लें तो बड़ा हजूम है वो। और ये जो आप ग्रोथ बता रही हैं GDP में आएगी 1% की, वो इसीलिए आएगी कि वो जब सारी पेमेंट्स राउट हो जाएंगी थ्रू द डिजिटल सिस्टम्स, तो जाहिर है वो कोई रिसीव कर रहा होगा जो आज शायद पे ऑर्डर लेता है या कुछ और तरह से लेता है, तो वो भी एक तरह से डिजिटल नेट में आएंगे ना। गवर्नमेंट भी तो लोगों को, वेंडर्स को दे रही होती है। अब कोई गवर्नमेंट को दवा बेच रहा है, कोई गवर्नमेंट को सरिया बेच रहा है, कोई गवर्नमेंट को, तो वो भी इकोसिस्टम में ही है ना गवर्नमेंट के। तो जब वो शामिल हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखेंगे। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी स्टेप लिया गया। अच्छा, फ्रैंकली आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू गाइस। एक तो ये कि हमारे पास जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा
उसके बाद यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, तो नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है क्या हम अग्रेसिवली ख़त्म होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि इस साल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये स्लोली ग्रेजुअली हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से ये आउटलुक या ये प्रेस ब्रीफिंग दी गई, इससे ऐसा लगता है कि कुछ नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में ही नॉन फाइलर की कैटेगरी के लिए ये फिनिश हो जाएगा। जी देखिए, इवेंचुअली तो करना है आपने। देखिए ये तो वही बात है कि आप खुद कह रहे हैं कि यार एक लॉ है, ये लॉ को फॉलो कर रहा है फाइलर है, और ये लॉ तोड़ है, तो सारे लोग इस सिटीजन जो पाकिस्तान के हैं उनको लॉ फॉलो करना है पाकिस्तान को, तो डिस्करेज होते हैं। तो हम तो यही कहते थे कि लास्ट ईयर तो बल्कि एक लेट फाइलर भी था, एक तीसरी कैटेगरी भी होती थी, तो वो भी हमने खत्म करवाई कि ये तो आप यानी एक जुर्म कर रहा है और एक देर से जुर्म कर रहा है, वो उसकी भी कैटेगरी थी। तो वो लेट फाइलर का क्या था वैसे? वो बेसिकली था कि एक ने डेडलाइन अगर 30 अक्टूबर जैसे अभी थी, 31 अक्टूबर गोशवारों की, वो नहीं कराई और उसने नवंबर में करा दी, तो नॉर्मली तो नॉन फाइलर हो गया ना। अच्छा, वो आई थिंक एक काइंड ऑफ अ स्कीम के थोड़ा सा एग्जैजरेट करा कि किसी ना किसी तरीके से आप फाइलिंग प्रोसेस में आ जाए। अहमद चुनाई साहब प्लीज आप बताइएगा इसके बारे में। देखिए, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि नॉन फाइलर तो कोई कैटेगरी होनी नहीं चाहिए। ये कैटेगरी इसलिए बनी थी कि एक मखसूस तबके को कोई फायदा पहुंचाना था, लेकिन अब जब इस बात को रियलाइजेशन आ गया कि एवरीवन शुड बी अ फाइलर, और मैं तो ये कहता हूँ कि आपका CNIC नंबर है वो आपका यूनिवर्सल फाइलर नंबर होना चाहिए, जो NTN नंबर कहलाता है, तो हर आदमी जो है वो इस टैक्स नेट में आएगा। जब मैं और आप टैक्स दे रहे हैं तो बाकी सब लोगों को भी जो है वो टैक्स देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ देखिए, बात ये होता है कि जहाँ कंजम्पशन का लास्ट लेवल होता है ना, उस लेवल पे जो है वो जाहिर है वो वैल्यू एडिशन के लिए टैक्स जरूर लग जाता है, और उसमें वो कैशलेस इकोनॉमी नहीं होती। सारी दुनिया में होता है कि जी उसमें कैश भी आप कैश देके जो है वो माल खरीद लें, लेकिन वो पर्सनल कंजम्पशन होता है। कैशलेस इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो होलसेल स्टेज पर जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। रिटेल स्टेज पर जो है वो हम लोगों को इनकरेज करें कि रिटेल स्टेज पर जो है वो कंजम्पशन हो और रिटेल स्टेज पे जो है वो काम चलता रहे। बिल्कुल सही। अहमद चुनाई साहब आप हमारे साथ मौजूद है। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डिटेल डिस्कशन इकोनॉमी के हवाले से और खासकर प्रेस ब्रीफिंग क्या हो रही थी, उस्मान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहे और प्रोग्राम में आपने जो है वो शिरकत की। वेल, थैंक यू सो मच। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर रहे थे, खासकर प्रेस ब्रीफिंग जो कि फाइनेंस टीम ने आज तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस जो है वो की, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि यहाँ पर इकोनॉमिक टीम जब आती है और बताती है कि परफॉर्मेंस में ये चीज़ें की गई, ये अचीवमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट्स के स्टेप्स हैं, ये एफर्ट्स हैं, और ये इतना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं एम्फेसिस देकर ये चीज़ें बताई गई, तो ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनली भी बताया जाता है, ये सराहा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं वाकई इस मुल्क की सक्सेस स्टोरी है। वेल, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। 100 इंडेक्स सबसे पहले देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,61,631.73 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,63,935.02, लोअर वॉज 1,61,892.59 एंड फाइनली क्लोजर 1,62,803.15, यानी कि 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया एंड 1171 पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। नेक्स्ट ये हमारे पास कमोडिटी अपडेट्स भी हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,21,131 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,61,436 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 4,002.25 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 61.15 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 64.95 डॉलर। ऑयल प्राइसेस में आप देख चुके हैं थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है, जबकि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड ही है, स्टिल हम इस पूरे वीक देख रहे हैं। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही करेंसी में 323.93 रुपीज़, सेलिंग वॉज 324.51, यूके पाउंड बाइंग रही 369.08 रुपीज़, सेलिंग वॉज 369.73, यूएस डॉलर बाइंग रही 280.8 एंड नेक्स्टली हमारे पास जो है वो 281.3 रुपी सेलिंग देखी गई, जबकि चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.45, सेलिंग वॉज 39.52 रुपीज़। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स, लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.87 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.01, यूएई दिरहम बाइंग रही 76.47, सेलिंग वॉज 76.6, कतरी रियाल बाइंग रही 77.1, सेलिंग वॉज 77.24 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 915.46, सेलिंग वॉज 917.09। ये थे अपडेट्स आज की मार्केट में। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।